कैसे हैं आप? तो मैं 2 मिनट मतलब कुछ ना कुछ बातें करता रहूँगा। कोई आएगा लाइव तो बता सकता है कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। सो आई विल कंटिन्यू ऑन द टॉपिक ऑफ लाइट, प्रकाश, देन शैडो, शैडो बीइंग्स, रियल बीइंग्स, प्रोजेक्शंस, वही कंटिन्यू करूँगा। तो एक चीज़ मैंने अभी बनाई थी वीडियो, आई थिंक कुछ घंटों पहले, कि जो कली पुरुष है, ओके, कली पुरुष विल बी लाइक पाउंडरक। एक बात समझना होगा, ओके। बिफोर यू फाइंड, या बिफोर कल्कि जी विल प्रकट होंगे, या उनका उनके बारे में पता चलेगा, या वो प्रकट करेंगे, उससे पहले कली पुरुष आएगा। ये तो शास्त्र में लिखा है, ओके। पहले कली पुरुष आएगा फिर। तो जब तक कली पुरुष नहीं आएगा तब तक आप मतलब गैस भी नहीं कर सकते कौन है, क्या है, एंड ऑल दैट। हाँ, मैंने बहुत सारे क्लूज दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि उनके कल्कि जी के कुंडली में, हाँ, जुपिटर या वीनस का श्राप होगा। भृगु श्राप जो मैंने बोला था वो कंपलसरी है। कुछ लोगों ने काफ़ी गाली दिया, ट्रोलिंग किया। मैं तो शास्त्र के हिसाब से बोला था, मैंने खुद का थोड़ी बोला था, मैंने शास्त्र के हिसाब से ही बोला था। क्योंकि जो भी मैंने ज्योतिष सीखा है और पुराण पढ़ा है उसके हिसाब से ही मैंने बोला है। क्योंकि आप देखिए कृष्ण अवतार में देर इज षड्रिपु, उनसे फाइट कर रहे हैं, शुक्राचार्य आके कुछ बोल रहे हैं। देन ऊपर वैकुंठ लोक में भी विष्णु जी के छाती पे भृगु जी ने मारा था, राइट। एंड यू नो दैट नारद मुनि का श्राप था। तो जुपिटर या वीनस का तो कंपलसरी होगा, ओके। लेकिन वो हमें इतना पता है। एंड ऑल्सो मून केंद्र में होगा, लेकिन एस्ट्रो उदित श्री आके बताया था कि नहीं नहीं, उनके कुंडली में कलंक योग भी होगा, ओके। सो वो मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि कलंक योग इज नॉट मेंशन्ड इन शास्त्र, ओके। हाँ, तो कली पुरुष का वही है, कली पुरुष का कुंडली। तो अभी क्या जेडी वैंस कली पुरुष है, एलॉन मस्क कली पुरुष है, ट्रंप कली पुरुष है, कोई और कली पुरुष है, वो हम 100% बता नहीं सकते। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि उनके अंदर कली पुरुष का एनर्जी होगा। तो हमें क्या करना है, उनके कुंडली से या उनके एनर्जी से हम गेस कर सकते हैं कि कल्कि जी कैसे होंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, जेडी वैंस। अब जेडी वैंस जो है वो लियो है, ओके। शर्मिला टैगोर भी लियो है। शर्मिला टैगोर पटौडी की बीवी है। पटौडी का भी लियो में कुछ प्लैनेट है। सैफ अली खान का मरकरी केतु लियो में है। यानी सिंह राशि में कुछ ना कुछ होगा। लायन, ओके। एंड लायन जो है वो शेरावाली का वाहन है, ओके। सो वो लोग इसको क्यों मिमिक कर रहे हैं, वो लियो वर्गो का एनर्जी को, यानी शेरावाली का एनर्जी को क्यों मिमिक कर रहे हैं, एंड मरकरी का एनर्जी को क्यों मिमिक कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मरकरी इज विष्णु। एक्चुअली एज पर एस्ट्रोलॉजी मरकरी का जो माइंड प्लैनेट है वो विष्णु है। सोल प्लैनेट नारायण है, खुद नारायण। अब नारायण और विष्णु में अंतर है। नारायण जो है वो सबसे बड़े हैं, मतलब इन द सेंस वो डैड है सबके। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है नारायण के बच्चे हैं, ओके। लेकिन मरकरी प्लैनेट इज रिलेटेड टू क्या बोलते हैं, विष्णु। इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। That is why we have to see Mercury in Sri Ram Kundli, in Sri Krishna Kundli, Mercury is Uch. Okay, in Sri Ram Kundli also, Mercury is very powerful. तो ये Mercury is very very important. और जेडी वैंस के कुंडली में लग्न में ही मरकरी है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल ज्योतिषी देखेगा, वो सोचेगा वाह कितना हंसमुख इंसान है, कितना स्माइलिंग करता है, कितना अच्छा है, ये है वो है। लेकिन सब उसको पनौती करके चिढ़ाते हैं। जब वो पोप के पास गया, पोप लुढ़क गया। जब वो इंडिया आया, इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गया। कहीं भी जाता है कुछ ना कुछ होता है। तो मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेडी वैंस खाली पुरुष है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इन लोगों के कुंडली से हमें पता चलेगा कि कल्कि का कैसे होगा। क्योंकि कली पुरुष जो है वो पौंड्रक है। ये क्लू मुझे 3-4 साल पहले ही पता चल गया था। क्योंकि एक तो पौंड्रक है और दूसरा कौन था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भी अपने आप को भगवान भगवान बोलता था, राइट। और प्रहलाद को बोलता तो तुम्हें मेरी ही पूजा करनी है, मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। तब क्या हुआ, नरसिम्हा अवतार है, राइट। नरसिम्हा अवतार यानी मंगल का एनर्जी भी होगा कल्कि के अंदर। इनफैक्ट कल्कि के अंदर सारे प्लैनेट्स का एनर्जी होगा, मंगल का भी एनर्जी होगा। क्योंकि मंगल जो है वो लॉजिकल है, लॉजिकल थिंकिंग। ना सुबह मार सकते हैं, ना शाम को मार सकते हैं, ना अंदर मार सकते हैं, ना बाहर मार सकते हैं, हाँ।
ना आसमान में मार सकते हैं, ना नीचे मार सकते हैं, ना शस्त्र से मार सकते हैं, ना अस्त्र से मार सकते हैं, ना लिविंग थिंग से मार सकते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग से मार सकते हैं, ना एनिमल मार सकता है, ना इंसान मार सकता है। तो भगवान कितना इंटेलिजेंट है सोचो। भगवान विष्णु, ही बिकेम, फेस इज लायन, बॉडी इज ह्यूमन। हाथ में नाखून से मारा, नाखून डेड भी है, केतु भी है, एंड वो ग्रो भी करता है। इसलिए केतु को डेड सेल्स बोलते हैं, कैसल बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। ये जो पत्थर है, बेंच है, ये सब केतु है। ओके। लेकिन वो एक्चुअली नॉन लिविंग नहीं है, उसके अंदर भी जड़ात्मा है, बस बता रहा हूँ। तो इतना इंटेलिजेंट, ना अंदर मार सकता है ना बाहर, तो बीच में, दरवाजे के बीच में मारा। ना ऊपर मार सकता है, आसमान में मार सकता है, ना नीचे मार सकता है। तो वहाँ क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो घर का जो दरवाजा होता है, दरवाजा का बीच में जाके हिरण्यकश्यप को उठा के ले जाके उसका पेट फाड़ा नाखून से। इजंट इट? यस मिस्टर हिमालय, यस मिस्टर ब्रिजेश, प्रतीक्षा, ए दास, यस। सो मैं वही बता रहा हूँ, तो कली पुरुष जो है, तो इन लोगों से क्लूज मिल रहा है बहुत क्लियरली। तो अगर कली पुरुष का एनर्जी आ गया है, बहुत साफ दिख रहा है। अब देखिए, 10 15 20 साल पहले तक सैफ अली खान बहुत अच्छा, सैफ अली खान ऐसा है, सैफ अली खान वैसा है, राइट? यही सब सोचते थे। इनफैक्ट उन्होंने सचमुच में उतना कुछ किया नहीं है, एटलीस्ट परोक्ष में। मतलब सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष परोक्ष, मतलब दे हैव नॉट डन समथिंग लाइक ए मर्डर फॉर एग्जाम्पल। हमारे सामने तो कुछ नहीं किया है। उसको हेट करने का कोई रीजन नहीं है। इफ यू सी सैफ अली खान, वो तो अच्छा मूवीज ही किया है, एज एन एक्टर। क्रिकेटर बनने वाला था, नहीं बन पाया, उसको मैं क्या हेट करूं? लेकिन वो दुर्योधन का वंश का है, जो भी अफगानिस्तान से हैं। डोंट थिंक, कोई स्टूपिड आज कमेंट किया कि मुस्लिम लोग का कुंडली होता है क्या। मैंने बहुत गधों को देखा है लास्ट 8 ईयर्स में, मेरे चैनल पे आते हुए। लेकिन दिन बाय दिन लोगों का इंटेलिजेंस घुटने या नीस या उसके नीचे भी जा रहा है। मतलब मैंने बहुत देखा है, मतलब हाइट ऑफ स्टुपिडिटी देखा है, गधापन देखा है। लेकिन कोई आके बोलता है कि मुस्लिम लोगों का भी कुंडली होता है क्या? आर यू किडिंग मी? सीरियसली? मतलब ठीक है यार, मैं स्टुपिडिटी को सह लेता हूँ, लेकिन इतना, मुस्लिम लोग का कुंडली नहीं होता है क्या? क्या मुस्लिम पैदा नहीं होते हैं? उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता? कुंडली का मतलब क्या है? टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस अर्थ में पैदा होना बस। उसमें मुस्लिम हिंदू का क्या कॉन्सेप्ट है? सो ये मुस्लिम के वजह से ही बहुत साल पता नहीं चला। थैंक यू टू मिस्टर शुक्ला जी, जिन्होंने शुक्राचार्य का भांडा फोड़ा। राष्ट्रीय नीति न्यूज़ करके एक चैनल है, आप चाहे देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि शुक्राचार्य हैड मृत संजीवनी मंत्र, एंड वो असुरों को जगाते थे। और कुरान एंड बाइबल में लिखा है कि एंड टाइम्स में मुर्दों को फिर से जिंदा करेंगे। तो हम लोगों को कभी डाउट नहीं आया कि ये कहीं इसके पीछे शुक्राचार्य का हाथ तो नहीं है। लेकिन थैंक्स टू शुक्ला जी, जो खुद बोलते हैं कि वो रावण के वंशज के हैं, भारद्वाज गोत्र, उन्होंने ये डिकोड किया, उन्होंने बताया। एंड थैंक्स टू हिज वीडियोस आई गॉट सम क्लूज लास्ट ईयर। तो वो एक बहुत बड़ा क्लू है जो मुझे मिला कि यस, तो शुक्राचार्य इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। ओके, सो वो एक पता चला। सो दैट मीन्स, अगर हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं, इसका मतलब है कली पुरुष आइडेंटिफाई हो गया। इट्स जस्ट दैट वो किसके बॉडी में है वो नहीं, लेकिन कली पुरुष आइडेंटिफाई हो गया है। अभी बस कल्कि की आने की बारी है, बस दैट्स ऑल। और कली पुरुष का और मैं ज़्यादा डीप गया, इट इज़ नथिंग टू डू विथ मुस्लिम हिंदू, नथिंग। वो अफगानिस्तान के डेजर्ट में, वो निग्रहाचार्य जी के, थैंक्स टू निग्रहाचार्य जी, जिन्होंने बोला कि लूसीफर, कली पुरुष, म्लेच्छराज, मतलब बेसिकली सेम पर्सन है। और वो डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजस्थान लोगों से प्यार नहीं करता या राजस्थान लोगों को कुछ सुना रहा हूँ। ओके, नॉट एवरीबडी, so immediately don't jump to conclusions. Just because you are in Udaipur, Jaipur or somewhere, it doesn't mean that you are near Kalipurush. बस इतना बता रहा हूँ कि डेजर्ट में रहता है एज पर निग्रहाचार्य जी। वो मुझे हेल्प हुआ डिकोड करने में, क्योंकि अफगानिस्तान में भी डेजर्ट है। और अमेरिका क्यों 25 साल से अफगानिस्तान में था? क्यों ओबामा 2014 में आया विमान ढूंढने, एंशिएंट एयरक्राफ्ट ढूंढने? क्यों वो रेगिस्तान बन गया था? क्योंकि महाभारत युद्ध जो हुआ था, उसके वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ पूरे दुनिया में। उसी के वजह से बहुत सारे जगह
तबाही मच गई और डेजर्ट बन गए कुछ एरियाज, स्पेशली कुरुक्षेत्र का उस साइड, वेस्ट वेस्ट साइड में, राइट, वो थोड़ा डेजर्ट बन गया। अच्छा, सैफ डजंट रेस्पेक्ट है, अच्छा ठीक है। नहीं, आई मुझे ये पता है कुछ साल पहले सैफ कहीं साउथ अफ्रीका में करीना कपूर के साथ बैठा था एंड उसने रेस्टोरेंट वाले को थप्पड़ मार दिया, वेटर को, दैट तो मुझे पता है। बट आई नेवर सी, मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि वो इल्यूमिनाटी का बंदा है। वो सलमान खान हो सकता है, लेकिन सैफ को मैं कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि सलमान तो डायरेक्टली बिग बॉस को होस्ट कर रहा है, राइट। तो मुझे डाउट नहीं आया, लेकिन अभी सभी एक ही थाली के छट्टे बटे, वेदर यू टेक सलमान, शाहरुख, आमिर एंड फ्रंटियर खान, हाँ, वो कौन था वो, खान अब्दुल गफार खान, तो मंसूर अली खान पटोड़ी, हाँ, शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, all these people, they are connected to this कलीपुरुष family, सिंपल प्लेन पीरियड। तो एक तरफ वो हैं, राइट, कोई सटल वे में लोगों को तंग कर रहा है, अपने ही घर में चोरी करवाने का ड्रामा करके वो सीढ़ियों से आ रहा है, सीढ़ियों से जा रहा है, फिर भी उसको नहीं पकड़ रहे हैं, किसी और बांग्लादेशी को पकड़ रहे हैं, राइट। मतलब उसका फेस गोरा है, जिसने जो सीसी कैमरा में पकड़ा गया वो उसका फेस गोरा है, उसका फेस अलग है, और जो एक्चुअली जिसको अरेस्ट किया गया उसका फेस अलग है। मतलब मतलब लोग गधे हैं क्या, पब्लिक गधी है क्या? पब्लिक को आप कैसे उल्लू बना सकते हो? आप ही खुद टीवी में दिखा रहे हो कि ये जो गया था एक मास्क पहन के, उसका आंखें अलग है, उसके बाल अलग हैं, वो अलग है, एंड देन वो कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश को अरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चोरी हुआ ही नहीं था, चप्पल चोर था वो, और वो भी शायद सैफ ने ही अरेंज किया था। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये था, मैं भी बहुत सहानुभूति दिखाया, मैंने भी कुछ वीडियोस में, अरे रे बेचारा खून से लहूलुहान हो गया होगा बेचारा, उसके पीठ में चाकू घुस गया है, सैटर्न इन कृत्तिका नक्षत्र, अरे रे, हे मैं भी बहुत दया दिखा रहा था। 5 दिन के बाद देखता हूँ, यार मेरा जब पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं उसके बाद 3 महीना लगा मुझे रिकवर होने में, क्रचेस यूज़ किया, मैं लंगड़ाते लंगड़ाते काम किया, मैं 10 दिन का काम किया, वो सैलरी भी नहीं दी है मुझे मेरे कंपनी वाले कमीनों ने। तो मुझे पता है, एक छोटा सा फ्रैक्चर, इट्स नॉट छोटा ऑफ कोर्स, बड़ा ही है, लेकिन बता रहा हूँ, पैर का फ्रैक्चर के लिए 3 महीना रिकवर होने में लगा, और उसके पीठ में खंजर घुस गया, वो भी 1.5 इंच, एंड वो ऐसे आ रहा है जैसे कि कोई सलून से आ रहा है, कोई बार्बर शॉप के जाके आ रहा है, ऐसा नहीं लगा जैसे हॉस्पिटल से आ रहा है। तो मेरा सहानुभूति दिखाना कि वो ऑटो में गया, ऑटो का मतलब है सारथी, तो अच्छा मेरा एनर्जी भी आ गया, वो हो, मैं भी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा उल्लू मैं ही बना उस पूरे कांड में। एंड कुछ लेडी यूट्यूबर्स ना करीना कपूर को लक्ष्मी बताती है, 200% करीना कपूर इज अलक्ष्मी, 200% लिख के मैं दे सकता हूँ अभी। ये पूरा कांड होने के बाद मुझे समझ में आ गया, जैसे कि अमेरिका में भी ना एक रूल है कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो इजिप्ट के रॉयल फैमिली से बिलोंग करेगा, कोई भी हो। इसलिए कुछ लोगों ने फाइंड आउट किया, अभी ओबामा तो काला बंदा है, वो कैसे कैसे कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब उसका बहुत डीपली रिसर्च किया गया, पता चला कि उसका फादर किनियन है, वहाँ उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, और लास्ट में किसी को एक फ़ोटो भी मिल गया, एक इजिप्ट का फ़ेरो था जो हूबहू ओबामा की तरह दिखता है। तो जो भी 54, 47 जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं आज तक, हाँ, 400 साल में, वो सब भी, everybody is a Freemason, everybody is connected to the royal family of Egypt. सेम वे इफ यू टेक नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके नाक देखे कभी? कभी पटोड़ी का नाक देखा है? चुड़ैल का नाक देखा है? तो करीना कपूर के ऊपर प्लीज दया करके दया मत कीजिए। उसने, मैं देखा था एक वीडियो जहाँ वो मॉल में कोई बंदा गिर रहा है और ये हंस रही है और मुंह ऐसे मतलब टेढ़ा कर रही है। यार मेरे हिसाब से कोई नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं करेगा। मेरे सामने कोई गिर रहा है तो नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? अरे रे क्या हो गया, क्या हो गया, गिर गया क्या, राइट। इवन एक सिंपल ऑटो वाला भी वही करेगा। मैं मतलब, मैं जब स्टेशन में गिर गया था, मेरा पैर टूट गया था, मेरा पैर फूल गया था, एक ऑटो वाले ने ही मुझे उठाया, ऑटो में बिठाया, हॉस्पिटल ले गया, राइट। तो एक नॉर्मल नेचुरल इंसान ऐसा ही करेगा। और वहाँ मॉल में कोई गिर रहा है और ये करीना कपूर अपना मुंह टेढ़ा कर रही है। डोंट टेल मी शी इज लक्ष्मी यार, कम ऑन। लक्ष्मी ऐसे हो ही नहीं सकती। मतलब अगर भगवान का अवतार है, नवदुर्गा का, लक्ष्मी का, विष्णु का अगर अवतार हैं लोग, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, मैंने देखा एक वीडियो,
वायरल वीडियो है। वो जब न्यूयॉर्क गए थे, ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में उतना पहचानते नहीं इन लोगों को, वहाँ भी किसी फैन से बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे, चल फुट यहाँ से टाइप्स। तो ये लोग कोई लक्ष्मी या बालाजी का अवतार नहीं है, ये बहुत ही गंदे और कमीने लोग हैं। सो प्लीज डोंट, उनके कुंडली से कुछ क्लूज मिलता है वो बात अलग है, वो मैं भी बताता हूँ। जैसे कि दीपिका पादुकोण के 8 अफेयर्स थे, फाइनली 8th मैन वाज रणवीर सिंह, उससे शादी हो गया। उसी 8 नंबर 8 अष्टचक्र, 8 दुर्गा, ऐसे मेरे को क्लू मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको डायरेक्टली लक्ष्मी बना दूं या दुर्गा बना दूं, राइट। अच्छा, फेबियन सोशलिस्ट। हाँ हाँ, करीना कपूर तो बहुत बुली करती है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो लेडी जो बार बार उसको, करीना कपूर को लक्ष्मी बनाती है, दुर्गा बनाती है, अपने वीडियोस में अपना चैनल को 50 बार डिलीट कर चुकी है, मुझे भी बहुत गंदी गालियाँ दी है, मुझे भी ट्रोल की है। तो अगर वो लड़की मेरा ये वीडियो देख रही है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी, आपकी करीना कपूर जो है, ओके, शी इज़ अलक्ष्मी, शी इज़ नॉट लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी सॉफ्ट होती है। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है कि कल्कि जो हैं या लक्ष्मी जो हैं वो रूडली बिहेव करेंगे, वो सबकी खबर लेंगे और सबको जला देंगे, ये आपको गलत फहमी हुई है। भगवान कंपैशन की वजह से आते हैं इधर। राम भी विभीषण के ऊपर दया ही दिखा रहे थे, कृष्ण भी सबसे प्यार से पेश आ रहे थे, इवन दुर्योधन को भी बहुत प्यार से उन्होंने बताया प्लीज युद्ध मत करो। जब दुर्योधन ओवर स्मार्ट बन रहा था तब जाके कृष्ण जी ने, ठीक है अब तो फाइट करना ही पड़ेगा। सो डोंट टेल मी योर स्टूपिड थियरीज दैट ये लक्ष्मी है, सेलिब्रिटीज लक्ष्मी है, सेलिब्रिटीज विष्णु है। 500% सेलिब्रिटीज आर आइदर एनपीसीज और दे आर छायापुत्र, या वो डायरेक्ट असुर हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड, क्योंकि जो फ्री मेसनरी या क्या बोलते हैं उसको, इल्यूमिनेटी के फैमिली से बिलोंग नहीं करते ना, वो कभी भी इंडस्ट्री में ऊपर नहीं आ सकते अगर नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर आदमी है कोई, बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर लेता है, अच्छी डांस भी कर लेता है, लेकिन अगर उसका फैमिली इल्यूमिनेटी फैमिली, ये डायरेक्ट लकबाई मूवी में दिखाया भी था, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉट एवर। बाहर का आदमी कभी भी, इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई एम सेइंग, उसका रूट निकालो, वो भी कहीं कनेक्टेड ही होगा। ओके, जैसे रणवीर सिंह सब लोग सोचते थे आउटसाइडर, घंटा आउटसाइडर है वो। ही इज डिस्टेंट कजिन ऑफ अर्जुन कपूर. He is related to Anil Kapoor. Now Anil Kapoor again is connected to that Pashtun family. See, all these are, no, this Raj Kapoor, Anil Kapoor, Surinder Kapoor, they are all connected to that Punjab of Pakistan. Then Punjab of Pakistan is connected to Kandahar of Afghanistan. Kandahar Afghanistan Pashtun जो है वो Royal Family of Afghanistan. Royal Family of Afghanistan is connected to कली पुरुष का दुर्योधन. तो आपकी करीना कपूर, राज कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन इज एन आउटसाइडर। ये आउटसाइडर का नाटक है। मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, मैं ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाया, मैंने ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो शो करने गया, मेरे को रिजेक्शन हुआ। शाहरुख खान बोलता है मैं इधर आया था दिल्ली से, मेरे दोनों पेरेंट्स गए, मैं बेचारा, मैं अकेला बेचारा, हाँ मैं फौजी सीरियल करके आए। ये सब स्टोरीज हैं लोगों का आंख पे पट्टी डालने के लिए, और हम मान भी लेते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली से आते हैं, शाहरुख खान गॉड है, शाहरुख खान ये है, शाहरुख खान, दोनों हाथ फैला के, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाने हो। सब जिन्स हैं, शेप शिफ्टर्स हैं, कली पुरुष के फैमिली के एजेंट्स हैं। पता नहीं कब लोग अपनी आंखें खोलेंगे। अच्छा, सिद्धार्थ मल्होत्रा इज रिलेटिव ऑफ करण जौहर, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। दे आर ऑल रिलेटेड टू इल्यूमिनेटी फैमिली, बस इतना मैं बोल रहा हूँ। या तो वो 13 फैमिली से रिलेटेड है, या रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, अफगान रॉयल फैमिली से। इंडिया में है तो अफगान रॉयल फैमिली, इफ इट इज इन अमेरिका दे आर इजिप्ट रॉयल फैमिली, या इंग्लैंड रॉयल फैमिली, या डेनमार्क रॉयल फैमिली। कोई भी उनके अनुमति के बिना वर्ल्ड फेमस नहीं बन सकता, चाहे वो अमेरिका में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कोरिया में हो, कहीं भी, किसी भी देश में। इल्यूमिनेटी के आशीर्वाद के बिना कोई भी स्टार, बड़ा स्टार नहीं बन सकता। छोटा मोटा स्टार कोई भी बन सकता है, ओके, कोई सीरियल एक्टर ये वो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा स्टार, ओके।
और जो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान वो जेल गया, ये वो, दैट इज ऑल अगेन ए ड्रामा। ओके, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिएशन रिचुअल। उनका एक रूल है इल्यूमिनेटी के सर्कल में कि उनके फैमिली मेंबर्स को या तो मार देना है एक को, या उनको ह्यूमिलिएशन से गुजरना है। वो जानबूझ के ह्यूमिलिएशन करवाते हैं अपना, जिससे वो कली पुरुष को एनर्जी मिल सके। कली पिशाच है ना वो। धन्यवाद।